जय श्री राम प्यारे मित्रों, आज चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। श्रृंखला। आप सभी जानते हैं श्रृंखला अपना बहुत शानदार टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। तो देखिए मेरे दोस्तों, श्रृंखला को पढ़ने से पहले सारी चीजें जो नॉर्मल होती है वो अपन को पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन देखते ही अपन को आंसर का पता लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं, सम संख्या क्या होती है, कैसी होती है, कितनी कितनी संख्याएं होंगी, वो सारी चीजें आप सभी को धीरे धीरे मैं क्लियर करवाता हूं। तो सम संख्या देखिए मेरे दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10 और इन्फिनिटी तक चलेगी सही। तो जिसमें एक एक का गैप होगा बीच में और 2, 4, 6, 8 के क्रम में चलती रहेगी, वो सम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या क्या होगी, जो विषम क्रम में चलेगी, 1, 3, 5, 7, 11। ठीक है मेरे दोस्तों। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं का भी भाग जाता हो और दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अपने पास 8 है तो 2 का भी भाग जाता है 8 में, 4 का भी जाता है और 8 का भी जाता है। ठीक है मेरे मित्रों। फिर अभाज्य संख्या, यहाँ पर गौर करिएगा, अभाज्य संख्या और विषम संख्या अलग कैसे हैं। आप सभी देख रहे हो कि यहाँ 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7 आ रहा है। ठीक है ना, लगभग दोनों सिमिलेटरी की होती है। लेकिन अपन देखते हैं विषम संख्या में क्रमबद्ध तरीके से चलती है, जबकि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। क्या बोला मैंने दोस्तों, अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाएगा, किसी दूसरी संख्या का इंटरफेयर उसमें नहीं होगा मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिएगा 1, 3, 5, 7, 11, यहाँ पर 9 नहीं आया है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि 9 किस में चला गया, विषम संख्या में। यदि मैं यहाँ लिखता हूं तो 9 क्या बन जाएगी, विषम संख्या बनेगी, अभाज्य संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो। फिर देखिएगा सबसे जरूरी है अपन को वर्ग सारे याद होने चाहिए 20 तक। कहाँ तक होने चाहिए दोस्तों, 20 तक पूरे वर्ग कंप्लीट होने चाहिए। 10 तक अपन को कम से कम 10 तक तो घन याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि अपने पास 1, 3, 5, 7, इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन आ गया अपने पास, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 8 लिख दिया मेरे मित्रों, 27 लिख दिया, 64 लिख दिया, इसके बाद क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे मेरे दोस्तों, जब सारी चीजें अपने पास माइंड में क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि यहाँ विषम संख्या आ रही है, घन संख्या आ रही है, कौन सी संख्या आ रही है, अगली संख्या कौन सी आने वाली है, सारी चीजें अपने पास क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं, 1 का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों, पावर कितनी लगी होगी, 2 लगी होगी। वर्ग में पावर कितनी लगेगी, 2 लगेगी। और घन में पावर कितनी लगेगी, 3 लगेगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4 का वर्ग, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, 4 को कितनी बार लिखकर गुणा करना है मेरे दोस्तों, 2 बार लिखकर गुणा करना है। तो 4 को मैं 2 बार लिखकर गुणा करता हूं, तो 4 का वर्ग कितना आ गया, 16 आ गया मेरे दोस्तों। और यदि 4 का घन बोला जाएगा तो 4 को कितनी बार लिखना है मेरे मित्रों, 3 बार लिखना है। ये 4, 4 और 4 और तीनों 4 को मल्टीप्लाई करना है मेरे मित्रों। तो 4 को 4 से गुणा करते हैं अपन, 16 आता है, और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64 आता है मेरे दोस्तों। तो 4 का वर्ग तो कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 का घन कितना हो गया मेरे दोस्तों, 64 हो गया। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर अपन को कम से कम 20 संख्या तक तो वर्ग याद होने चाहिए और 10 संख्या तक अपन को घन याद होने चाहिए। इन सभी को आप 2-2 बार रिपीट करोगे, 2 बार 3 बार, जिसमें ये सारी चीजें धीरे धीरे सभी को याद हो जाएगी। क्योंकि ये सारी चीजें जब तक आप पढ़ोगे वहां तक काम आने वाली है। यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, मैंने 1-2 लाइंस भी लिखी है। जैसे 2 की पावर 3 लगी हुई है, मतलब 2 को कितनी बार, 3 बार लिखना है। तो ये 2 × 2 × 2, तीनों को अपन गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। उसी प्रकार 3 का घन कितना हो जाएगा,
3 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। फिर इधर 125 आ जाएगा, 7 का घन कितना हो जाएगा, 343 आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दी है। श्रृंखला में मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से आएंगे, वर्ग का कैसे क्वेश्चन पहचानेंगे अपन, घन का होगा कैसे पता लगेगा, वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे क्लियर करवाता हूं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टाइप्स पर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टाइप नंबर फर्स्ट पर, पदों में अंतर का नियम। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कितना दोनों में गैप चल रहा है, माइनस हो रहा है या फिर प्लस हो रहा है। चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए सिंपल टाइप करने के लिए 2 लाइनें लिखी है। इस नियम में संख्याओं के मध्य अंतर को देखा जाता है। संख्याओं का मध्य का मतलब 2 संख्या के बीच में किसको देखेंगे मेरे मित्रों, अंतर को देखेंगे कि संख्या जुड़ रही है या फिर संख्या घट रही है। ठीक है दोस्तों, देखा जाता है। फिर उसी क्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से संख्या जुड़ेगी या घटेगी आगे की संख्याओं में, वैसा ही अपन को कहाँ करना है, लास्ट वाली संख्या में करना है। यदि सभी में 2 जुड़ रहा है तो 2 ही अपन को जोड़ना है, 2 घट रहा है तो 2 ही अपन को घटाना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस पर आते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते ही टाइप नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1, 3, 5, 7 और अगली संख्या क्या आएगी अपन को पता लगाना है। ऑप्शन सभी के सामने मेरे मित्रों। तो अभी मैंने लिखाया था सभी को, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो 1, 3, 5, 7 कौन सी संख्याएं चल रही है, विषम संख्याएं चल रही है। तो यहाँ पर 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या थी मेरे मित्रों, अपने पास संख्या कौन सी थी, 9। तो ऑप्शन नंबर सी से रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7 से कहाँ चल रहे हैं, 17 पर। अब 7 से मैं 17 कैसे ला सकता हूं, 17 में से 7 घटाओ, कितने बचे, 10 बचे। मतलब 7 में 10 यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना आता है मेरे दोस्तों, 17 आता है। फिर 17 से कहां जा रहा है, 15 पर जा रहा है। तो 17 में से 15 घटाए, कितने बचे मेरे दोस्तों, 2 बचे। मतलब यहाँ अंतर कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। फिर चलते हैं, 15 से कहां जा रहा है, 25 पर जा रहा है। तो 15 से 25 पर कब जाएगा, जब मैं 15 में 10 जोड़ूंगा मेरे मित्रों। सभी को बात समझ में आ रही होगी। फिर 25 पे कहां जा रहे हैं, 23 पर जा रहे हैं। मतलब वापस क्या कर रहा है, 2 घटा रहा है मेरे दोस्तों। यहाँ पर 2 पहले प्रक्रिया क्या करी, सबसे पहले 10 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 10 जोड़ा, फिर 2 घटाया। अब 2 घटाया है तो यहाँ पर देखो 2 घटाते ही क्या कर रहा है, 10 जोड़ रहा है। तो 2 घटाते अपन भी क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार 10 प्लस हो रहा है फिर माइनस का 2 हो रहा है। तो इसमें मैं 10 दे से ही प्लस करूंगा। तो 23 में 10 जोड़ते हैं, कितना आया मेरे मित्रों, 33 आ रहा है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा। कितना आएगा, 33 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 से कहां जा रहा है, 9 पर जा रहा है कि सर ये तो प्लस के 4 कर रहा है इसमें। फिर 9 से कहां जा रहा है, 17 पर जा रहा है। तो अपन ने देखा कितने का अंतर आया, 8 का आया मेरे दोस्तों। तो प्लस के 8 कर दिए। फिर कहां जा रहा है, 29 पर जा रहा है। तो 9 में से 7 गए, कितने बचे, 2 बचे। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। कि सर प्लस के 12 कर रहा है। फिर आगे श्रृंखला को देखते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 15 में से 9 गए, 6 बचे। 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो कितने जोड़े उसने, प्लस के 16 किए। अब श्रृंखला देखिए मेरे मित्रों, पहले 4 जोड़ा, फिर 8, फिर 12, फिर 16। मतलब वो क्या कर रहा है, 4 4 बढ़ा रहा है। तो 4 4 बढ़ाएगा तो अपन भी वही करेंगे। इसने 4 4 बढ़ाए तो 16 में कितने बढ़ा दूं, 4 बढ़ा दूं। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। तो जैसे ही 4 बढ़ाऊंगा कितने हो गए मेरे दोस्तों, 20 हो चुके हैं। और 45 में 20 जोड़ूंगा तो कितने आ गए, 65 आ गए मेरे दोस्तों। तो यहाँ रिक्त स्थान में कितना आएगा, 65 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा मेरे दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 से कहाँ जा रहा है? 16 पर, मतलब प्लस के 2 कर दिए। 16 से 19 पर मतलब प्लस के 3 कर दिए। 19 से 24 पर प्लस के 5 कर दिए। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? कमेंट्स में यस और नो जरूर लिखे मेरे दोस्तों। तो फिर आगे चलते हैं। 24 से कहाँ जा रहा है? 31 पर जा रहा है। तो कितने जोड़ो कि सर 7 जोड़ दो। अब देखो मेरे दोस्तों, अगली संख्या क्या जुड़ेगी ये भी अपन को क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, सभी को समझ में आ रहा है कौन सी संख्या चल रही है? 2, 3, 5, 7, 9, 11 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है सर। तो पहले अपन क्या करके देखते हैं? 9 जोड़ के देखते हैं। तो 31 में 9 जोड़ूंगा, कितने आए? 39 आए। क्या ऑप्शन में दिख रहे हैं क्या मेरे दोस्तों? नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भाई साहब अपने साथ थोड़ा क्वेश्चन के साथ गेम खेल रहे हैं मेरे मित्रों। तो इन्होंने क्या किया? 2, 3, 5, 7 विषम संख्या नहीं जोड़ी। इन्होंने सोचा कि फिक्स स्टडी के बच्चे इस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिएगा, अभाज्य संख्या इसने जोड़ी है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती है? कि सर 11 आता है। तो प्लस के 11 कर देंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। कि सर 42 आएगा, 42 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है अपना कि कितने जोड़ रहा है? प्लस के 11 जोड़ रहा है, क्योंकि सारी संख्याएं कौन सी है? कि सर अभाज्य संख्या है। अगले टाइप पर चलते हैं। मेरे हिसाब से सभी को पदों में अंतर का नियम क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और अगला टाइप है पदों के बीच गुणा का नियम। अब यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम बहुत सारा लग जाएगा मेरे मित्रों। इससे अच्छा रहेगा कि अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो यहाँ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दो पदों के बीच अपन को क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, इस नियम में जितनी भी संख्याएं आएगी उन सब में गुणा की संक्रिया ही चलेगी मेरे मित्रों। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर डायरेक्ट में क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं, और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यदि संख्या, ट्रिक बताता हूं मेरे मित्रों, यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? उसमें गुणा की संक्रिया लग रही है। यदि संख्या थोड़ी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है तो उसमें पक्की बात है अपने पास में वर्ग हो रहा है। और संख्या यदि ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है कि 10 के बाद 100, फिर 1000, 2000, 5000 आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा? कि उन संख्याओं में घन हो रहा है मेरे दोस्तों। ये चीजें जो छोटी छोटी है अपन को याद रखनी है, क्वेश्चंस यहीं से अपन को समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और नियम कौन सा चल रहा है? गुणा का चल रहा है। तो अभी अपन को पता है कि इन सब में क्या करना है? अपन को गुणा करना है मेरे दोस्तों। तो 1 से मैं 2 कैसे ला सकता हूं? यदि मैं 1 को गुणा कर दूं किससे? 2 से। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 2 कितने आएंगे मेरे दोस्तों? 2 आएंगे। फिर यहाँ 2 से 4 कैसे आएंगे? 2 को किससे गुणा कर दूं? 2 से कर दूं। 2 को 2 से गुणा करता हूं तो 4 आएगा। फिर 4 को किससे गुणा करूं कि 8 आ जाए? कि सर 2 से गुणा कर दो, 8 आ गया। फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। जब 2 से गुणा करने की संक्रिया पूरी श्रृंखला में चल रही है तो अपन भी क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो 32 को 2 से गुणा करूंगा मेरे मित्रों। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। तो अपने पास जो उत्तर होगा कितना हो गया? 64 हो गया। कि सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, 1 से कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? 5 आ रहा है, और संख्या देखिए लगातार बढ़ रही है। तो मुझे पता लग गया कि इसमें कौन सा नियम चल रहा है? गुणा का नियम चल रहा है, क्योंकि संख्या धीरे धीरे ही बढ़ रही है। तो 1 से 5 कैसे ला सकता हूं? कि सर 5 से गुणा कर दो 1 को, तो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो ये भाई साहब ये लो, हमने किससे गुणा कर दिए? 5 से गुणा कर दिया, 5 आ गया।
अब 5 से कितने लाने हैं? 20 लाने हैं। तो 5 से 20 कैसे ला सकता हूं कि सर 4 से गुणा कर दीजिए। तो अपन ने इनको 4 से गुणा कर दिया। 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों? 20 आया। फिर 20 से 60 कैसे आएगा? इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो सर कितने से गुणा कर दो? 3 से गुणा कर दो। फिर आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां अपन श्रृंखला को देखते हैं। 5 से कहां आया मैं? 4 पर, 4 से 3 पर, 3 से एक एक घट रहा है मेरे दोस्तों। तो 3 से कहां जाऊंगा कि सर 2 पर जाओगे। तो 60 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। जब श्रृंखला में एक एक कम हो रहा है तो 2 में एक कम करूंगा, कितना आया? 1 आया। कि सर 120 को 1 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 120 मेरे पास आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना आएगा रिक्त स्थान में? 120 आएगा। फिर यहाँ चलते हैं, ये क्वेश्चन कमेंट्स करके सभी को बताना है कि यहाँ रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। चारों ऑप्शंस में से कौन सा नियम लगाना है अपन को? गुणा का ही नियम लगाना है। ठीक है मेरे मित्रों, भूलना नहीं है, कमेंट्स करके एक बार जरूर बताना है कि सर चारों में से कौन सा आने वाला है। तभी मुझे पता लगेगा कि मेरी जो पढ़ाई हुई ट्रिक है श्रृंखला की वो सभी को समझ में आ रही है मित्रों। फिर टाइप नंबर 3 अपना बहुत शानदार टाइप है, वर्ग एवं घन का नियम। वही वापस में बोलूंगा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या होगा, या तो वर्ग होगा संख्या का या फिर घन होगा। तो अपन टाइम को बिना वेस्ट किए ही कहाँ आ जाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। तो देखिए मेरे मित्रों, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4, 9 और अपने पास रिक्त स्थान कहाँ आ चुका है? अब बीच में। तो मैंने देखा कि यार संख्या बढ़ रही है और मैंने जो स्टार्टिंग में चीज लिखाई थी वर्ग, घन, भाज्य, भाज्य, तो देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ 0 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 2 का वर्ग 4। 3 का वर्ग 9। फिर यहाँ अब देखो श्री चल रही है 0, 1, 2, 3, तो यहाँ कौन आएगा? 4। फिर 4 के बाद 5। इधर देखा 5 का वर्ग आ रहा है 25, तो यहाँ 4 का वर्ग आएगा ना मेरे दोस्तों। तो कितना आएगा रिक्त स्थान में? कि सर 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, यदि वर्ग सभी को पता होंगे तो ये देखते ही बोल रहा है कि मैं किसका वर्ग हूं? कि सर मैं 11 का वर्ग हूं। 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 121 होता है। फिर 49 किसका होता है? फटाफट बताइए सभी। कि सर 7 का होता है। तो 7 का वर्ग कितना हो गया? 49 हो गया। फिर 5 का 25 हो गया। 3 का 9 हो गया। तो देखिए कौन सी संख्याएं चल रही है? 3, 5, 7, 9। अब आज ये संख्या सभी को पता होगी मेरे मित्रों। अब आज ये संख्या मैंने लिखाई थी 2, 3, 5, 7। 7 के बाद 9 नहीं आएगा, कितने आएंगे? 11 आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ किसका वर्ग आएगा? 2 का वर्ग आएगा। और 2 का वर्ग कितना होता है मेरे मित्रों? 4 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, कि सर रिक्त स्थान में 4 आएगा। ये टाइप नंबर 3 अपना क्लियर हो चुका है मेरे दोस्तों। चलिए मित्रों चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। और टाइप नंबर 4 है युग्म श्रृंखला का नियम। अब मैंने यहां पर इसमें देखो भाई सभी को समझाने के लिए एक लाइन लिखी है कि इस नियम में संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों? जोड़े बनाए जाएंगे। उसी के हिसाब से श्रृंखला स्टेप बाय स्टेप आगे चलेगी। तो यहाँ पर देखिए जोड़े किस प्रकार से बनाने हैं सर, संख्या कैसे ढूंढेंगे अपन। तो यहाँ पर पता कैसे लगेगा कि जोड़े वाला क्वेश्चन है या फिर बिना जोड़े वाला क्वेश्चन है। तो जिसमें ज्यादा संख्याएं दिखेगी अपन को, ठीक है, अपन को गिनना है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्थान है मेरे मित्रों। तो कितने कितने के जोड़े बना सकता हूं मैं? 3 3 के जोड़े बना सकता हूं। तो पहली 3 संख्याओं का जोड़ा मैंने ये बना दिया मेरे दोस्तों। दूसरी 3 संख्याओं का ये बना दिया। तो तीसरी का ये तीनों ही बनेंगे जो यहाँ पर संख्या आएगी। अब संक्रिया कौन सी लग रही है? ये बड़ी मुश्किल हो गई अपने पास। तो देखिए इन तीनों का जोड़ा बना है, तो मतलब 2 संख्याओं में से तीसरी संख्या इन्हीं में से आ रही है।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 5 और 7 से 12 किस प्रकार आ सकता है, क्योंकि श्रृंखला स्टेप बाय स्टेप चलती है तो आगे पीछे की संख्या कभी नहीं आएगी। तो 5 और यदि 7 को मैं जोड़ देता हूं, दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो 5 में 7 जोड़ दें, कितना आ गया मेरे पास, 12 आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, आगे की दो संख्याओं को जोड़ रहा है और तीसरी संख्या आ रही है। वैसे वैसे 3 और 5 को अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे कि सर 8 आएंगे। तो ये भाई साहब जोड़ रहे हैं तो अपन भी जोड़ेंगे। तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है कि सर 5 आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरी बात सभी को आसान तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फिर अगली श्रृंखला पर चलते हैं मेरे दोस्तों। फिर वही नियम कौन सा चल रहा है, तो अभी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या बनाने हैं कि सर जोड़े बनाने हैं। स्थान कितने हैं कि सर 9 है। तो कितने के जोड़े बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे। तो 3 का जोड़ा पहला ये वाला बन गया, दूसरा ये वाला बन गया और तीसरा ये वाला बनेगा। फिर वापस वही क्रम सीधा ही चलेगा। तो 3 और 2 से मैं 6 किस प्रकार ला सकता हूं कि सर जोड़ने पर तो 5 ही आ रहा है। तो 3 और 2 को आप गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे मित्रों, गुणा कर दीजिए। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा कि सर दोनों में गुणा की संक्रिया चल रही है। फिर 5 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 5 दिया 15 आ गया। तो मतलब गुणा की संक्रिया चल रही है तो अपन भी गुणा की चलाएंगे। तो 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते कितने होते हैं मेरे दोस्तों कि सर 42 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल राइट रहेगा मेरे दोस्तों। अगला नियम है संयुक्त श्रृंखला का नियम। संयुक्त का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, संयुक्त का मतलब साथ में। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब ये श्रृंखला साथ में चलेगी, इसमें जोड़े नहीं बनेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप पूरी चलती रहेगी। संयुक्त का मतलब सारे नियम जितनी भी संक्रियाएं लगेगी वो साथ साथ चलने वाली है लास्ट तक। तो देखिए अपने पास अब इसमें क्या होता है, अब संयुक्त श्रृंखला चलती है तो वो एक संख्या को छोड़कर दूसरी पर चलेगी। इसमें कैसे चलेगी, 5 से ये वाला 6 नहीं लाना है संयुक्त श्रृंखला में, ये वाला 6 अपन को लाना है। तो 5 से मैं यहां आया तो 5 से 6 किस प्रकार आएगा कि सर 5 में 1 जोड़ दीजिए आप, तो 5 से कितना आ जाएगा कि सर 6 आ जाएगा। अब मैंने अभी अभी बोला बीच में एक संख्या छोड़नी है, तो 6 के बाद 8 को अपन छोड़ देते हैं और कितना लाना है कि सर 7 लाना है। तो 6 से कहां पर जाऊंगा, 7 पर जाऊंगा कि सर +1 कर दो। फिर 10 को छोड़ेंगे और कहां चले जाएंगे, 8 पर कि सर +1 कर दो, 7 में 8 आ जाएगा। अब देखिए जैसे विषम चलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 से कहां गया, 3 पर, 3 से 5 पर, 5 से 7 पर, 7 से 9 पर। तो इसमें विषम संख्या चल रही है तो बीच वाली में सम चलेगी। भाई क्रमांक देखो 1 2 3 4, तो 2 से कहां जाएंगे कि सर 4 पर जाएंगे। भाई एक एक संख्या छोड़नी है तो 6 से ये वाला 6 छूटेगा और कहां जाऊंगा अब मैं, 8 पर जाऊंगा कि सर 6 से 8 कैसे आया कि बेटा वो प्लस के 2 कर दो। तो इसमें मैंने 2 जोड़ दिए, 6 में 2 जोड़े तो कितने आ गए मेरे पास में, 8 आ चुके हैं। फिर 7 को छोड़ेंगे और कहां जाएंगे, 10 पर कि सर 2 और जोड़ दो, 10 में 2 जोड़े, सॉरी 8 में 2 जोड़े 10 आ गए। फिर देखिए अब यहाँ पर एक संख्या छोड़नी है तो ये वाली संख्या इसी से आएगी, तो 10 में अपन ने 2 और जोड़े कि सर 12 आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 12 आ चुका है और ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल राइट रहेगा मेरे मित्रों। ये भाई साहब बहुत खतरनाक वाले हैं, देखने में अपन को ऐसा लग रहा है कि सर बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, लेकिन ये गणित है मेरे प्यारे मित्रों, ये सभी सब्जेक्ट के पिताश्री हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसकी लेवल बहुत हाईएस्ट है, IAS लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सोचा कि श्रृंखला चल रही है तो एक दो मजेदार क्वेश्चन तो आने ही चाहिए मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिएगा नियम किसका चल रहा है, संयुक्त श्रृंखला का चल रहा है, तो श्रृंखला तो साथ में ही चलेगी। अब पहली संख्या कितनी है कि सर 9 है, इसकी पहली 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6।
गौर से देखिए मेरे मित्रों, सारी संख्याएं लगभग आगे पीछे ही आ रही है। ठीक है ना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखते ही उसको छेड़ना नहीं है, पहले उसको देखो कि वो किस प्रकार से आ सकता है। तो मैं कहां पर जाऊंगा, पहली से पहली पर जाऊंगा कि सर 9 से आप कहां आ रहे हो, 8 पर आ रहे हो, तो 9 से 8 पर कैसे आ सकता हूं कि सर -1 कर दो, तो मैंने -1 कर दिया। फिर 8 से इसकी पहली संख्या ये होगी, तो 8 से 7 पर गया, फिर -1। 7 से कहां जाऊंगा, 6 पर, फिर -1 कि सर यहाँ जो भाई साहब आएंगे उनकी भी पहली संख्या होगी, तो यहाँ पर भी -1 करना आप। तो 6 से -1 करते ही यहाँ कितना आएगा सबसे पहले कि सर 5 आएगा। बोलो यस और नो। फिर यहाँ पर देखो 8 से अब दूसरी संख्या की बारी है कि सर 8 से कहाँ जा रहे हो आप, 7 पर जा रहे हो। फिर क्या कर दिया, -1। 7 से 6 पर, फिर -1। 6 से 5 पर, -1 और 5 से -1 करते हैं यहाँ कितना आ गया कि सर 4 आ गया। फिर तीसरी संख्या की बारी आई, तो 7 से 6 -1, 6 से 5 -1, 5 से 4 -1, फिर 4 में -1 करते ही कितने आए मेरे प्यारे मित्रों कि सर 3 आ गया। तो आंसर कितना आ चुका है कि सर 543 आ चुका है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। कितना आएगा, 543 आएगा। तो बताइए ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी, श्रृंखला सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट्स करके एक बार जरूर बताएं मेरे दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। बहुत शानदार शानदार टाइप सभी के सामने आ रहे हैं मेरे मित्रों। और ये श्रृंखला का जो नियम था, जो अपना टॉपिक था, वो मैंने बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया है, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आप सभी को स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला नियम है अक्षर श्रृंखला का नियम। जितनी भी रीजनिंग होगी उसमें अक्षर श्रृंखला में हमेशा इंग्लिश की श्रृंखला ही चलेगी, हिंदी का कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो देखते हैं मेरे दोस्तों अक्षर श्रृंखला का नियम। अब नाम से ही पता लग रहा है कि इस नियम में क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आएंगे। अब सारे नियम अपन को साथ में लेकर चलने हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, वर्ग का, घन का। कोई सा भी क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत हो सकता है बोर्ड महाशय पर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मैंने रीजनिंग पढ़ाई थी तो स्टार्टिंग में एक बात बोली थी आप सभी से कि जब भी पूरी रीजनिंग में या पूरी गणित में अपने को अंग्रेजी वर्णमाला दिखे तो सबसे पहले क्या करनी है मेरे दोस्तों, नंबरिंग करनी है। सभी के क्रमांक लिखने हैं कि कौन कितने पर आता है, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। देखो भाई कैसे आएगा, ए कितने पर आता है कि सर 1 पर आता है, बी 2 पर, डी भाई साहब 4 पर, और ये जी ये देखो ये दिख रहा 7, और के 11। यहां पर कौन आएगा ये अपन को पता लगाना है। तो 1 से मैं कहा गया कि सर 2 पर, तो 1 से 2 कैसे आएगा कि सर +1 कर दो, तो ये भाई साहब में अपन ने +1 जोड़ दिया। फिर 2 से 4 कैसे आएगा कि सर +2 कर दो, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गया। फिर 4 से 7 कैसे आएगा कि सर +3 कर दो, 4 में 3 जोड़े तो 7 आ गया। फिर 7 से 11 कि सर +4 कर दो। तो मैंने श्रृंखला देखी कि सबसे पहले 1 जोड़ा इन्होंने, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अपन भी इनकी लाइन में चलते हैं कि 4 के बाद 1 बढ़ा रहे हैं तो 5 जोड़ देते हैं। तो के 11 पर आता था, इसमें 5 जोड़े, 11 में 5 जोड़ दे, कितने आ गए, 16 आ गए। आप सभी के दिमाग में बोला कि सर हाँ प्रीति कितने की थी, 16 की थी। तो यहाँ पर कौन आएगा कि सर पी आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है अपना दोस्तों। फिर वापस क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ए आता है 1 पर, बी 2 पर, प्रीति 16 की। सी आता है दोस्तों 3, ये 4, और क्यों 17 नखरे करते हो। फिर ई आ जाएगा 5 पर, ये 6 पर, और फलक से आ रहा था 18 पर। देखिए दोस्तों श्रृंखला मैंने बोला साथ में लेकर चलनी है। तो यहां से देखिए 1 से कहां जा रहा हूं
3 पर कि सर 2 जोड़ दो एक में, कितने जोड़ दो, 2 जोड़ दो 3 आ जाएगा। अब इसका पहला अक्षर है तो इसका भी पहला ही लाना है कि 3 से सर 5 आ रहे हैं तो +2 फिर कर दो आप भाई साहब, ये लो +2 और जोड़ दिए। अब इन्होंने 2 जोड़े हैं तो अपन भी 2 ही जोड़ेंगे, तो इसमें 5 में 2 जोड़ते ही कितने आते हैं मेरे दोस्तों कि सर 7 आते हैं। 7 पर कौन आता है कि सर जी आता है, तो पहला अक्षर क्या आएगा, जी आएगा। अब मैं यहाँ ऑप्शंस में पहले अक्षर पे ही डिपेंड रहूं तो जी तो सर 3 में आ रहा है, तो अभी अपन को आंसर का पता नहीं लगेगा, श्रृंखला को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर दूसरे अक्षर पर चलते हैं कि सर 2 से कितने पर जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं कि सर +2 एक बार और कर दीजिए आप। फिर 4 से 6 पर फिर +2 किया तो +2, तो 6 में 2 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा कि सर 8 आएगा। तो 8 पर कौन आता है, H आता है। फिर GH भी सर अभी 2 3 में आ रहा है तो अभी भी पता नहीं लगा, तो आगे बढ़ाते हैं श्रृंखला को। 16 से कहां जाऊंगा, 17 पर एक जोड़ा, 17 से 18 पर फिर एक जोड़ा, 18 में एक जोड़ते 19, 19 पर सुष्मिता सर 19 की हो गई, देवउठनी पर उसकी शादी आ रही है तो एस पर कौन आएगा, सुष्मिता आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों GHS अपने पास आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए मेरे दोस्तों GHS अपन को सीधा सा ही दिख रहा है। अगले टाइप पर चलते हैं, गलत पद का नियम। ये बहुत शानदार टाइप है, क्यों, क्योंकि सर इसमें रिक्त स्थान कभी भी नहीं आता है। देखो मेरे दोस्तों रिक्त स्थान मैंने नहीं दिया है, इसमें यहाँ अपन को संख्या लेकर आनी थी, यहाँ पर भी लानी थी, लेकिन इसमें अपन को क्या देखना है कि कौन सा नियम लग रहा है और संख्या कौन सी गलत आ रही है, ये अपन सभी को इसमें ढूंढना है। देखिए ऑप्शन भी इसी में से रहेंगे कि 12 गलत है, 5 गलत है, 15 गलत है, या फिर अपने पास में 6 गलत है। ये भाई साहब भी इन्हीं में से है, तो अपन को गलत संख्या कौन सी है ये अपन को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए कि सर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है सर, कि सर 3 3 के मैं जोड़े बना सकता हूँ क्या, श्रृंखला का नियम आप सभी ने बताया था, तो 3 3 के भाई साहब हमने जोड़े बना दिए है ना। जोड़े बनाते ही अब देखते हैं कि सर यहाँ 1 और 2 से 2 ही लाना है, कि सर दोनों को गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो गुणा करते हैं कि सर 1 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए, 2 आ गए। फिर 3 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए, 5 तिया 15 आ गए, कि सर गुणा की संक्रिया चल रही है और अपना काम हो गया। तो ये भाई साहब में भी गुणा ही करेंगे, 6 को 3 से गुणा किया कि सर यहाँ 12 गलत है, 6 को 3 से गुणा करते 18 आते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर कितना दे रखा है एग्जामिनर भाई साहब ने, 12 दे रखा है, कि सर यहाँ तो 18 आएगा, तो मतलब 12 गलत है, लेकिन अपना तो ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसमें 12 लिखा हुआ गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे मित्रों, 28 33। अब देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है सर, तो न तो यहाँ जोड़ा बन रहा है न श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला 8 से बड़ी संख्याओं में चलेगी मेरे दोस्तों। तो देखिए 28 से 33 कैसे आएगा प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर मैंने देखा कि सर इसमें कितने जोड़ दें अपन। देखो पहले श्रृंखला देख लेते हैं एक बार कि यदि श्रृंखला चल रही होगी तो भी ठीक है, नहीं तो जोड़ेंगे तो है इसे। 28 से मैं चला एक बार श्रृंखला पर कि 28 से एक छोड़ते हैं मेरे मित्रों बीच में, तो एक मैंने छोड़ दिया, 28 से कहाँ आ गया 31 पर, कि सर 28 से 31 तो 3 जोड़ने पर आएंगे शायद। फिर 31 से 34 पर गया कि सर एक बार 3 और जोड़ दीजिए आप, तो ये लो भाई साहब हमने 3 फिर जोड़ दिए। फिर ऊपर वाली संख्याओं में देखा 33 से 36 पर कि सर 3 जोड़ो, 36 से 38 पर कि सर यहाँ पर 3 3 जोड़ने पर सही संख्याएं आ रही है, तो ऊपर भी 3 3 जोड़ रहा है ना, तो 36 में 3 जोड़ूंगा रोल के हिसाब से, तो 36 में 3 जोड़ते ही 39 आते हैं मेरे मित्रों। लेकिन ये भाई साहब ने तो यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 38 दे रखे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अपना ऑप्शन कौन सा, 38 किसमें लिखा हुआ है,
कमेंट्स करके एक बार जरूर बता दीजिए। और श्रृंखला समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। श्रृंखला अभी पूरी नहीं हुई है मेरे दोस्तों, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये फिक्स स्टडी अपना खुद का चैनल है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू मित्रों।